कक्षा 10 पाठ 2 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके लेखक के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1999 में हुआ था। बचपन से ही माता पिता का निधन होने के कारण जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े और जेल भी गए। 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं पत्रिकाओं में छपने लगी। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, इनका ये उपन्यास है। चिता के फूल, ये कहानी है। अम्बपाती, ये नाटक है। माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण आदि प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ का परिचय। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस रेखा चित्र के द्वारा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के भी दर्शन इस पाठ में हो जाते हैं। पाठ का सारांश। बाल गोविंद भगत का मझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल से ऊपर और सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगा करता। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी, यानी जो कानों के ऊपर होती है उस कनपटी, छोटी टोपी बोलते हैं, टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा राम नंदी तिलक चमकता, जो नाक के किनारे से शुरू होता। आप लोग देखते भी होंगे, कुछ जो कहीं आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ना, एक टीका होता है पूरा नाक से लगाकर माथे तक होता है। इस तरह का बाल गोविंद भगत टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। लेखक को इनकी पत्नी की याद नहीं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी का काम भी था और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर सीधी सीधी बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को हाथ न लगाने और बिना पूछे प्रयोग न करने नहीं लगते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता। वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। कहने का मतलब यह है कि वो सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे और हमेशा आदर्शवादी रहते थे। केवल सिंपल साधारण थे वो। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब कबीर जी की थी। वे ये मानते थे कि जो मुझे ईश्वर ने दिया है वो केवल ईश्वर का प्रसाद समझकर ही वो उसको ग्रहण करते थे। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। जो उन्हें प्रसाद के रूप में हिस्सा मिलता उसी से घर चलाते, उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए कबीर के सीधे साधे पद सुना करते। आषाढ़ के दिनों में, ये हिंदी के महीने होते हैं, चैत्र शुक्ल बैसाख, इस तरह से एक महीना है आषाढ़ का। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते। कहीं खेतों में हल चल रहे होते तो कहीं धान
को रोपा जाता है, यानी जो धान की होती है उसकी फसल होती है उसको लगाते हैं, उसको बोलते हैं धान रोपना। धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल कूद करते होते, औरतें सवेरे पर जलपान लेकर मेड़ पर बैठती। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही होती कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता। उनका सारा शरीर कीचड़ में लथपथ होता। एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से, सीक्वेंस से रोपते और गीत गाते। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतें के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाती लगती। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपने वाली उंगलियों एक अजीब क्रम से चलने लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। भादों की आधी रात में भगत जी की खंजड़ी, जो जिसे बोलते हैं ढपली, बजती और वे गाते, जिसका भाव होता, पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता। सारा संसार शांत वातावरण में सोया हुआ है। भगत जी का संगीत जाग रहा है, यानी जब सभी लोग गांव में सोए रहते हैं, सब सोते रहते हैं सुबह को सवेरे, तो वे उठते हैं और अपना गीत गुनगुनाने लगते हैं। जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग उठा।